Mahatma Gandhi, Champaran Satyagrah. This is the topic we are going to discuss today. Mohandas Karamchand Gandhi, after experimenting truth and non-violence for the first time in his life successfully in South Africa, came back to India in 1915. मोहनदास करमचंद गांधी 1915 में हिंदुस्तान वापस आए। अपनी जिंदगी में पहली बार सक्सेसफुली एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने एक नए वेपन का, और उस वेपन का नाम था ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस, सत्य और अहिंसा। साउथ अफ्रीका में इसके सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट के बाद पूरी दुनिया को एक नया डायरेक्शन मिला था, एक नई दिशा मिली थी अत्याचार के खिलाफ, साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ने के लिए। मोहनदास करमचंद गांधी जब हिंदुस्तान वापस आए 1915 में, तो फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हो चुका था। फर्स्ट वर्ल्ड वार, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, 1914 में आर्क ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड, जो कि ऑस्ट्रिया के युवराज थे, उनकी हत्या के कारण 28 जुलाई 1914 को शुरू हुआ, जब ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया के ऊपर हमला किया। ब्रिटिश गवर्नमेंट का अप्रोच इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए, इंडियन मुस्लिम लीग के लिए और ओवरऑल देखा जाए तो पूरे फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया के लिए कुछ अच्छा नहीं था। ब्रिटिश गवर्नमेंट फर्स्ट वर्ल्ड वार का फायदा उठाकर इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन मुस्लिम लीग और इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, इन तीनों को झांसा देना चाहती थी। लेकिन मोहनदास करमचंद गांधी के इंडिया वापसी के साथ 1915 में इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन मुस्लिम लीग और इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, तीनों को एक नई उम्मीद मिली, एक नई दिशा मिली। वो नई उम्मीद, वो नई दिशा मोहनदास करमचंद गांधी ने ट्रुथ और नॉन वायलेंस के रूप में दिखाया। गोपाल कृष्ण गोखले ने मोहनदास करमचंद गांधी को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को नेतृत्व और नई दिशा देने के लिए मना लिया और उनके राजनीतिक गुरु बने, पॉलिटिकल गुरु बने। मोहनदास करमचंद गांधी ने हिंदुस्तान में ट्रुथ और नॉन वायलेंस का, सत्याग्रह का, सत्य और अहिंसा का जो फर्स्ट सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट किया, उसका नाम है चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह का मेन मुद्दा इंडिगो कल्टीवेशन था। ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय में चंपारण के इलाके में जो इंडिगो प्लांटेशन ओनर्स थे, वो फार्मर्स को रैयत कहते थे। 1860 के आसपास में वर्तमान बिहार
के चंपारण इलाके में ब्रिटिश प्लांटेशन ओनर्स ने इंडिगो कल्टीवेशन के मामले में 3 तरीके अपनाए। ये 3 तरीके थे कुरतौली, कुस्की और तिनकठिया। चंपारण सत्याग्रह का रिलेशन मूल रूप से तिनकठिया सिस्टम से था। सबसे पहले मैं यहां पर यह बता देना चाहता हूं कि तिनकठिया सिस्टम था क्या। बिघा जमीन की मेजरमेंट का एक यूनिट है। 1 बीघा में 20 कट्ठा होता है। ब्रिटिश प्लांटेशन ओनर्स ने एक नियम बनाया 1860 के बिगिनिंग में कि इस 20 कट्ठे में कम से कम 5 कट्ठे में किसानों को इंडिगो का कल्टीवेशन करना होगा। साफ है कि अगर किसी किसान के पास 1 बीघा जमीन है जो खेती के लायक है, तो उस कल्टीवेशन के लायक 1 बीघा यानी 20 कट्ठा जमीन में से कम 5 कट्ठा जमीन में इंडिगो का कल्टीवेशन करना अनिवार्य होगा, कंपलसरी होगा, ऑब्लिगेटरी होगा, करना ही पड़ेगा, कोई और रास्ता नहीं है। इस बात को लेकर के कल्टीवेटर्स और प्लांटेशन ओनर्स के बीच में संघर्ष चला, डिबेट चला, विरोध और प्रतिरोध चला। इस विरोध प्रतिरोध का मेन रीजन यह था कि इंडिगो कल्टीवेशन के लिए बेस्ट फर्टाइल सोइल चाहिए थी और सफिशिएंट इरिगेशन फैसिलिटी की जरूरत भी थी। ऐसे में किसानों के सामने कोई रास्ता नहीं था, कल्टीवेटर्स के सामने कोई और ऑप्शन नहीं था। उन्होंने प्रोटेस्ट किया तो बात बनी 1867 में। 1867 में इंडिगो प्लांटेशन ओनर्स जो थे, उन्होंने इस बात पर एग्री कर लिया कि 1 बीघा यानी 20 कट्ठा जमीन में 5 कट्ठा जो पहले निर्धारित था वो कैंसिल हो जाएगा और अब कम से कम 3 कट्ठा जमीन में इंडिगो की खेती करनी पड़ेगी। इसीलिए इस सिस्टम का नाम पड़ गया तिनकठिया व्यवस्था या तिनकठिया एग्रीमेंट, तिनकठिया सेटलमेंट, तिनकठिया सिस्टम। तो 3 कठिया सिस्टम का मतलब क्या हुआ, यह बात क्लियर हो गई आप लोगों को। 1 बीघा यानी 20 कट्ठा और 20 कट्ठे में से कम 3 कट्ठे में इंडिगो की खेती करना अनिवार्य, कंपलसरी। इसीलिए इसको बोला गया तिनकठिया सिस्टम। तो इसी तिनकठिया सिस्टम का प्रोटेस्ट फिर से शुरू हुआ और उसके पीछे भी कारण था। इसका कारण था कि इंडिगो का यूज डाई के रूप में होता था और इसका डिमांड यूरोपियन मार्केट में बहुत था। ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिगो का एक्सपोर्ट बहुत बड़ी मात्रा में करती थी और काफी मुनाफा कमाती थी, प्रॉफिट कमाती थी। खास करके इसका एक्सपोर्ट किया जाता था यूरोपियन मार्केट में और एशिया में, चाइना में। यूनाइटेड किंगडम में तो यह जाता ही था। जर्मन लोगों ने आर्टिफिशियल डाई इन्वेंट कर लिया और इस जर्मन आर्टिफिशियल डाई ने धीरे धीरे यूरोपियन मार्केट पर अपना दबदबा बनाना शुरू कर दिया। इस जर्मन आर्टिफिशियल डाई के बढ़ते मार्केट के पीछे एक कारण था और कारण यह था कि ये इंडियन इंडिगो जो बहुत हाई क्वालिटी का था के कंपैरिजन में
बहुत सस्ता था। इसके चलते जो ब्रिटिश लोग इंडिया में इंडिगो का कल्टीवेशन कराते थे, जो ऑर्गेनिक था, हाई क्वालिटी का था और हाई प्राइस का भी था, तो इसका मार्केट यूरोप में कम हो गया। डिमांड यूरोप के टेक्सटाइल मार्केट में कम हो गया। इस बात को लेकर के अंग्रेज चिंतित हुए। इंडिगो प्लांटेशन ओनर्स थोड़ा टेंशन में आए और इधर इंडियन कल्टीवेटर्स यानी चंपारण के कल्टीवेटर्स भी थोड़ा परेशान हुए और इसीलिए अपने मोस्ट फर्टाइल सॉइल पर इंडिगो की खेती ना करके अब वो चाहते थे कि फूड क्रॉप्स की खेती करें, क्योंकि अंग्रेजों की तरफ से उनके हाई क्वालिटी इंडिगो का भी सही प्राइस उनको नहीं मिल पा रहा था। इसलिए चंपारण के इंडिगो कल्टीवेटर्स इंडिगो की खेती ना करके अब फूड क्रॉप्स की या किसी और चीज की खेती करना चाह रहे थे। द ब्रिटिश प्लांटेशन ओनर्स दे स्टार्टेड फोर्सिंग द कल्टीवेटर्स, द फार्मर्स इन चंपारण to produce, to cultivate indigo and support them. In this situation, the local leaders of Champaran came to know about Mohandas Karamchand Gandhi and his approach towards protesting anything wrong. Some local leaders, under the leadership of Rajkumar Shukla, requested Mohandas Karamchand Gandhi to visit Champaran and lead the Indigo Satyagraha. He discussed the issue with the local leaders of the time from Bihar. Mohandas Karamchand Gandhi made a group of lawyers. In this group, three famous lawyers were Anugrah Narayan, Rajendra Prasad, and Braj Kishore Prasad. Mohandas Karamchand Gandhi accepted the invitation of Rajkumar Shukla and visited Champaran. He came to Champaran on 10th April 1917 and discussed the issue of Indigo Satyagraha with local leaders and local indigo cultivators. He examined, analyzed the situation and decided to initiate a signature campaign against the Tinkatia system. The teams constituted by Mohandas Karamchand Gandhi visited different villages of Champaran district to do a survey. The teams went from village to village and did surveys. By doing these surveys, they collected information about the land, the sources of income, the educational qualifications, the social status, and many other things regarding the indigo cultivators in Champaran. These activities under the leadership of Mohandas Karamchand Gandhi annoyed the British. And as a result, the British government arrested Mohandas Karamchand Gandhi. The reason given was Mohandas Karamchand Gandhi had created unrest. Mohandas Karamchand Gandhi appeared in the court of Motihari district on 18th April 1917. Thousands of people
accompanied Mohandas Karamchand Gandhi to the Motihari court. There in the court, अदालत में मोहनदास करमचंद गांधी ने इंडिगो कल्टीवेशन के कारण, तीन कठिया सिस्टम के कारण कल्टीवेटर्स को आने वाले प्रॉब्लम्स के बारे में मजिस्ट्रेट के सामने पूरी व्याख्या रख दी। उन्होंने पूरे सिस्टम की व्याख्या की, तीन कठिया सिस्टम के बारे में अपने पूरे सर्वे के सभी रिपोर्ट्स को रखा और इन सभी को देखते हुए इसकी सुनवाई हुई। बिहार के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने गांधी जी के ऊपर लगाए गए केस को वापस करने का ऑर्डर दे दिया। गांधी जी को इस बात की आजादी मिल गई कि वो सर्वे और कंडक्ट कर सकते हैं और उनसे जो कंक्लूजन निकलेगा उसको सरकार के सामने रख सकते हैं। इन दिस वे, मोहनदास करमचंद गांधी and the teams formed by him restarted the survey activities. They did the surveys, they analyzed the information and they made out some points. हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि मोहनदास करमचंद गांधी का एक बहुत बड़ा सिग्नेचर कैंपेन अपने सक्सेस होने के मुहाने पर था। सिग्नेचर कैंपेन, मैं रिपीट कर रहा हूं इस बात को, क्योंकि हर सर्वे में फार्मर्स का, कल्टीवेटर्स का सिग्नेचर था। सो लोकल गवर्नमेंट्स ने जब इन सर्वे रिपोर्ट्स को स्टडी किया और अपने रिपोर्ट को फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर तक दिया, बिहार के लेफ्टिनेंट गवर्नर तक, तो यह बात सामने आई, फाइनल डिसीजन हुआ कि तीन कठिया सिस्टम खत्म। तीन कठिया सिस्टम वास्तव में गलत था। तीन कठिया सिस्टम को गवर्नमेंट ने, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया, एबोलिश कर दिया और उसकी जगह पर एक नई व्यवस्था आई। इसको बोला गया चंपारण अग्रेरियन एक्ट। द तीन कठिया सिस्टम वाज एबोलिश्ड. The Champaran Agrarian Act was introduced. It became the evidence of the successful experiment of truth and non-violence by Mohandas Karamchand Gandhi in India for the first time. And it also marked the beginning of Mohandas Karamchand Gandhi as the leader of the Indian freedom movement. It was the beginning of the Gandhian era, Gandhian period, Gandhian phase. चंपारण सत्याग्रह की बात को स्टडी करने के बाद हम लोगों को ऐसा महसूस होता है कि चंपारण सत्याग्रह से अच्छा मौका गांधी जी के लिए नहीं हो सकता था अपने आप को इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के नेतृत्वकर्ता के रूप में सामने लाने का। इट वॉज द मोस्ट सूटेबल एंड इफेक्टिव इवेंट टू इंट्रोड्यूस मोहनदास करमचंद गांधी एज द न्यू लीडर ऑफ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, द यूनानिमस लीडर of the Indian freedom struggle. I hope all of you have understood this topic. मुझे लगता है कि चंपारण सत्याग्रह की जड़ में कौन सी बात थी, यह सत्याग्रह किस बात को लेकर शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, इसका नेतृत्व किसने किया, इसको लीड किसने किया और इसका फाइनल कंक्लूजन क्या रहा, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच. God bless you all. Please do take care of your health and studies.